से जोड़ा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का लिपि किस प्रकार थी? तो लिपि जो था वो पिक्टोग्राफिक था। अभी तक हमने लिपि के पिक्टोग्राफिक लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, और जिस दिन हड़प्पा सभ्यता के पिक्टोग्राफिक लिपि को हम लोग पढ़ लेंगे, एक बहुत बड़ी नई खोज हमें प्राप्त हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है? तो हमें जो भी हड़प्पा के सभ्यता के बारे में जो पता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो से खोजी गई जो चीज़ें हैं, पुरातात्विक जो साक्ष्य है, जो वहाँ के हमें मूर्तियाँ मिली है, वहाँ के जो हमें जो शहर प्लानिंग का जो सिस्टम मिला है, वहाँ के जो अवशेष जो हमें मिले हैं मकानों के, कुओं के और शहरों के, जो तरीका उन लोगों ने डेवलप किया था, ये सबसे हमें पता चलता है कि वो कितनी विकसित सभ्यता थी। उसी के माध्यम से, पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ये सारी की सारी स्टडी हमने की है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो एक शहर जो हड़प्पा में है, ये शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है ये। किस समय? तो चूँकि हम यहाँ के इतिहास नहीं पढ़े हैं, इसी वजह से इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वो पार्ट जिस इतिहास को हमारे पास वो लिखित भी मौजूद है, लेकिन हम उस राइटिंग को वो अभी पढ़ नहीं पाए, इसी वजह से उसको प्रोटो कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। और कहा जाता है कि हड़प्पा जो है आर्यों के पूर्व की संस्कृति है, मतलब आर्यों के आने के बाद हड़प्पा जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ऐसा कहना है। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, और जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी, हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हड़प्पा के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर जो है कांसा तैयार किया था, यानी कि दो धातु तांबे और तीन को मिला के ये लोग कांसा बनाते थे। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में है। और हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग परिसरों से घिरे हुए? तो कालीबंगन है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक होता था निचला शहर, एक था ऊपरी शहर। ऊपरी शहर को लोअर टाउन कहते थे, और निचली शहर को लोअर टाउन, और ऊपरी शहर को जो अपर टाउन, जिसको दुर्ग भी कहा जाता था। ठीक है। दुर्ग इस वजह से क्योंकि वो जो बड़े लोग, अमीर लोग, रईस लोग वहाँ रहते होंगे, ऐसा माना गया है कि वो पूरा बस्ती जो है दीवारों से घिरा हुआ था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जॉन मार्शल के द्वारा की गई। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? तो लोहा नहीं मिला है। और यहाँ पर एक मान्यता है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की, मतलब धरती की उर्वरा देवी की जो है ये लोग पूजा करते थे, मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाण के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटे में ये स्थित था। धौलावीरा गुजरात में है। ये पूछा है, बहुत सारे परीक्षा में सवाल पूछा है, धौलावीरा किससे संबंधित है? गुजरात से है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से है प्राप्त हुई है। अब आगे देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार के वर्गाकार आकार के इनके जो है स्क्वायर के तरह इनके जो है लिपि हुआ करते थे। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़ा का अंकन नहीं हुआ है, मतलब घोड़ा के साक्ष्य वहाँ प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाया कि वो घोड़ा है या फिर कोई और जानवर है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि, मतलब देवनागरी का बहुत प्राचीन रूप जो था वो ब्राह्मी लिपि था। आज की जो हिंदी भाषा का जो प्राचीन रूप था ये ब्राह्मी लिपि था, यानी कि ये सब भाषाएं जो है संस्कृत से ही निकली है, और ब्राह्मी लिपि भी संस्कृत का ही भाषा है। तो आज के हिंदी भाषा का बहुत प्राचीन रूप है ये ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन जो थी ये मिस्र की सभ्यता थी। जो मिस्र की जो सभ्यता थी ये नील नदी के किनारे जो है ये अवस्थित थी। और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, जो आज के इराक और ईरान वाले क्षेत्र में थी। और हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मानी जाती है कि चीन का जो येल्लो रिवर के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी वो भी जो है हड़प्पा के समकालीन थी। तो वैसे ही तीन ऐसी जो थी पुरानी सभ्यताएं, जैसे कि हमने नील नदी की बात करी, और फिर टिग्रिस नदी के किनारे ईरान, इराक, मेसोपोटामिया जो प्राचीन नाम था वो सभ्यता डेवलप हुई थी। और चीन की जो सभ्यता थी जो येल्लो नदी के किनारे जो डेवलप हुई थी,
ये हड़प्पा के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त? मोहनजोदड़ो से ये वृषभ का मूर्ति पाया गया। मिर्नपट्टिका का उत्कीर्ण संगीत युग देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगन से हुई थी। लेखन कला की जो प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता जो थी, सबसे पहले जो लेखन कला की जो सभ्यता जो स्टार्ट की थी वो सभ्यता थी सुमेरियन। लेखन कला को शुरू करने वाला जो सभ्यता थी वो थी सुमेरियन सभ्यता ने इसका स्टार्ट किया था। ये वही सुमेरियन है जो मेसोपोटामिया के समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ये नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृत भांड, क्योंकि उस समय में जो है मृत भांड से जो है इसको डिफर किया जाता है। भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि दूसरे नगरीकरण के प्रमाण यहाँ नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड जो मृत भांड पाए गए उसको माना गया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग है? सेल खड़ी, एक तरह का मिट्टी होता था, उसके पका करके उसको बनाया जाता था। देखिए मांडा जम्मू कश्मीर है। देखो कहाँ तक से हड़प्पा फैला हुआ था? बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर के आलमगीर उत्तर प्रदेश, बस पश्चिम से पूरब तक, पश्चिम से सुदका गेंडोर जो कि ये इलाका जो है आपका बलूचिस्तान, फिर उसके बाद पाकिस्तान वाले इलाके से स्टार्ट होता है, सुदका गेंडोर से स्टार्ट होता है, जो कि तो ये तो आपका अफ़गानिस्तान से है, कुछ क्षेत्र अफ़गानिस्तान का बेस में है, पूरा पाकिस्तान। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक, ठीक है, ये पश्चिम से पूरब। और उत्तर से दक्षिण तक की बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर से दैमाबाद महाराष्ट्र तक जो ये फैला हुआ था, बहुत बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे व्यापार होता था समुद्री मार्ग के माध्यम से, इसी वजह से मोहनजोदड़ो चूँकि बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था और इसी वजह से व्यापार की गतिविधियाँ ज़्यादा होने की वजह से लोथल को भी एक बहुत बड़ा जो है मतलब एक ट्रेडिंग स्पॉट माना जाता था, ठीक है। जो गोदीवाड़ा जो है यहाँ पे जो था, यहाँ पे जैसे कि सामान उतरता था, यहाँ से सामान जो है दूसरे देश में जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा देखिए स्थल है, ये पाकिस्तान में मोंटीगोमरो जिला में पाया जाता है। उत्खनन करता है इसके जो है राय बहादुर, दयाराम साहनी और व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। और ये वर्ष जिस वक्त डेवलप हुआ था, ये खोजा था 1921 में। कहाँ? ये रावी नदी के किनारे। हड़प्पा ये स्टार्ट होता है मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान से। खोजने वाला राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। कब खोजा? 1921 में। किसके नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब प्राप्त जो साक्ष्य हैं यहाँ पे, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्र मुद्रा, मछुआरे का चित्र और शंख का बैल, कांस्य दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला, यह भी पाकिस्तान में खोजा गया। राखलदास बनर्जी, अमाटी पर व्हीलर। आज़ादी से पहले इसे खोजा गया था 1922 में। सिंधु नदी के किनारे ये शहर है। यहाँ जो प्राप्त हुआ, विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ है। पुरोहितों को माना जाता है कि आवास था, नहाने का, कर्मकांड, पूजा, ये सब किया जाता रहा हो, ऐसा माना जाता है। महाविद्यालय मिले हैं। 16 मकान का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिले। दाढ़ी वाले पुजारी का चमकते हुए बंदर का चित्र, श्रृंग पशु वाली मुद्रा प्राप्त हुआ। लोथल ये अहमदाबाद जिला आज के गुजरात में है, जो हमारे इंडिया में है। रंगनाथ राव ने खोजा था आज़ादी के बाद 1955-1962। भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पे गोदीवाड़ा है, वृत्ताकार चौका, अग्निदेवी का हाथी दांत और चावल और बाजरे और 2 मुहे राक्षस, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति। चूँकि ये एक ट्रेडिंग स्पॉट था तो यहाँ पर दूसरे देश के भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। चनहुदड़ो ये था, ये पाकिस्तान में था और इसको खोजने वाले अर्नेस्ट मैके और NG मजुमदार 1931 में। देखिए पाकिस्तान के जितने भी साइट्स खोजे गए हैं सब आज़ादी के पहले की है, क्योंकि आज़ादी के बाद तो हम वहाँ पे एग्जीबिशन नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, भले अगर कोई इंटरनेशनल कमेटी का अगर कोई टीम वहाँ पे तैयार हो, वहाँ पे एक एग्जीबिशन करने के लिए, वहाँ पे छानबीन करने के लिए, तो हो सकता है। तो चनहुदड़ो जो है पाकिस्तान, ये अर्नेस्ट मैके और NG मजुमदार। 1931 सिंधु नदी के किनारे है। क्या क्या मिला यहाँ पे?
मकान बनाने के मनके बनाने के कारखाने मिले, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांच से गाड़ी, वर्काकारी कंघा, 3 घड़ियालों, मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, ये सब मतलब समझ में आता है कि हड़प्पा कितने आगे चले गए थे। कालीबंगा ये जिला जो राजस्थान में मिला है, और अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और वीके थापर ये सब खोजने वाले हैं। तो ये भारत का इलाका है, आज़ादी के बाद खोजा गया 1953 1960। घग्गर नदी के किनारे है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ये सब प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा में, सूरज भान इसको खोजने वाले 1969। घग्गर नदी के किनारे, ताप उपकरण, हड़प्पा लिपि या युक्त मुद्रा यहाँ पे मिला है। कोट दीजी ये खैरपुर पाकिस्तान का इलाका है। देखिए जितने पाकिस्तान के इलाके सब आज़ादी से पहले 1935, और कुछ वहाँ पे जो अहमद खान नाम का कोई शख्स है 1955 में कुछ खोज किया है। सिंधु नदी के किनारे है, किलेबंदी का साक्ष्य, और ईंटों कच्चे ईंटों के मकान बनाने के यहाँ चूल्हे प्राप्त हुए। बनावली हिसार वाला हरियाणा वाला क्षेत्र है, RS बिस्ट ने खोजा 1973। सरस्वती नदी के किनारे है, मिट्टी का हल खिलौना मिला है, सड़कों की बैलगाड़ी, पहिए के साक्ष्य, ये सब प्राप्त हुए। रोपड़ रूपनगर पंजाब का क्षेत्र है, राज यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा 1955। सतलज नदी के किनारे है, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। रंगपुर कठियारवाड़ गुजरात का इलाका में मिला है, एसर राव ने खोजा 1954। भादर और मादर नदी किनारे, जवार, बाजरा और 3 संस्कृतियों का अवशेष, नालियाँ, कचीट के दुर्ग, धान के भूस, ये सब प्राप्त हुआ। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में ये जो है खोज किया गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958। हिंडन नदी के किनारे चित्रकार ये वाले मृतभांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन में कुछ चित्रकारी किया हुआ कोई और मिला हुआ है। सुदका गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में इलाका, ये भी देखिए आज़ादी से पहले 1927। जॉर्ज डेल्स किसी अंग्रेज ने खोजा यहाँ 1962 में। दास का नदी के किनारे, 3 संस्कृत के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान अवस्थित, मानव अस्थि राख से बड़ा बर्तन, मतलब मानव के मतलब कलश मिला है जिसमें मानव के अस्तित्व वहाँ पर राख प्राप्त हुआ है। मांडा जम्मू कश्मीर जगतपति जोशी ने खोजा 1982 चेनाब नदी के किनारे। चार्ट ब्लेड, हड्डी निर्मित पाना, मोरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। चुतका को जॉर्ज डेल्स ने खोजा 1962 में। शादी कौर, 2 टीले मृतभान साक्ष्य प्राप्त हुए। सुतका कोटा गुजरात, जगतपति जोशी ने खोजा 1964। सरस्वती नदी के किनारे। कलश स्वाधान मिला, हड्डी, तराजू का पल्ला। तो हड़प्पा सभ्यता में विनय का मुख्य साधन जो था वो वाटर सिस्टम था, और मोहरे भी यहाँ पे चलती थी। तो यहाँ पे जो हड़प्पा जो हमारा ये पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और एग्ज़ाम से पहले एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा हड़प्पा से।